हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल। आज मैं आप लोगों के सामने स्पेशल क्लास ऑफ रेलवे एनटीपीसी का लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपका प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस पूछा गया है, जिसमें मैं आप लोग को मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। जो एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 का है, शिफ्ट थर्ड का। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है कि दो संख्याओं का समानांतर माध्य 75 है। यदि छोटी संख्या को 30% घटा दिया जाए और बड़ी संख्या को 40% बढ़ा दिया जाए तो इनका योग छोटी संख्या में 40% की वृद्धि और बड़ी संख्या में 30% की कमी करने के बाद इनकी योग से प्राप्त संख्या से 21 अधिक होगा। दोनों मूल संख्याओं में से छोटी संख्या क्या होगी? तो कहता है कि दो संख्याओं का समानांतर माध्य 75 है। तो समानांतर माध्य अगर 75 होगा तो दोनों का योग आपका 150 होगा। 75 दूना 150। इसमें अगर बड़ी संख्या को हम x मान लेते हैं और छोटी संख्या को अगर y मान लेते हैं तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 150। अब कहता है कि छोटी संख्या को 30% घटा दिया जाए तो y में 30% घटा देंगे तो 70/100 हो जाएगा। ठीक है, और बड़ी संख्या को 40% बढ़ा दिया जाए तो बड़ी संख्या को 40% बढ़ाएंगे तो 140/100 हो जाएगा। ठीक है, आप बताइए अब कहता है कि बढ़ा दिया जाए तो इनका योग मतलब प्लस। छोटी संख्या में 40% की वृद्धि, छोटी संख्या में 40% की वृद्धि 140/100 हो जाएगा। और बड़ी संख्या में 30% की कमी, तो बड़ी संख्या में 30% की कमी करते हैं तो 70/100। तो योग बड़ी संख्या में 30% कमी करने के बाद इनके योग से प्राप्त संख्या से 21 अधिक होगा। तो आप बराबर करने से आपका या दोनों का डिफरेंस अगर कर देते हैं और इक्वल कर देते हैं 21 अधिक होगा। ठीक है, क्योंकि अधिक और कमी का तुलना आप माइनस से कर सकते हैं। अब आप देखिए इसका सॉल्यूशन। यहाँ से आपको सबसे छोटी संख्या निकालना है। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन आप देख रहे होंगे 30 है, 45 है, 70 है, 60 है। ठीक है, यहाँ से आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो 140 में से 170 घटाइएगा तो 70x/100 बचेगा। और 140 में से आप 70 घटाइएगा तो माइनस में आपका बच जाएगा 70y/100 और बराबर 21। अब 70 कोमा ले लीजिए, 70/100 कोमा ले लीजिए, यह आपका x माइनस वाई बचेगा बराबर 21। 1 0 से 1 0, 7 21। तो आपका x माइनस वाई बराबर 10 गुना 3 कीजिएगा तो 30 प्राप्त होगा। समझ में आ रहा होगा? यानी x माइनस वाई बराबर 30 हो गया और x प्लस वाई बराबर 150 हो गया। तो यहाँ से आपको छोटी संख्या निकालना है। तो अगर x का मान आप निकालते हैं तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा दीजिएगा, और अगर y का मान निकालिएगा तो घटा के 2 से भागा दीजिएगा। ठीक है, लेकिन आपको छोटी संख्या y निकालना पड़ेगा। तो 150 में 130 को घटाइएगा तो 120/2 बचेगा, यानी 60 आपका आंसर होगा। छोटी संख्या क्या होगा? 60 होगा। इस क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन देखें कितना इजी वे में मैं बताएं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आपका दिया गया है वह क्वेश्चन इस प्रकार से है, आप देखिएगा। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन बहुत इजी हो जाता है। आपको प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से सॉल्यूशन उस क्वेश्चन को कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 5:4:3 के अनुपात में है। यदि सिक्कों के मूल्य 171 रुपया है तो हर प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगा? तो बताइए कि एक बैग में 50 पैसा और 25 पैसा और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात जो दिया गया है वह आपका 5:4:3 दिया गया है। और उन सिक्कों का कुल मूल्य जो दिया गया है, कुल मूल्य वह आपका 171 रुपये दिया गया है। तो हर प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछा गया है। आपके पास ऑप्शन भी दिया गया है अलग अलग। ठीक है, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए वाली बात यहाँ पर ये हो जाता है कि अगर आपको कुल जो मान जो दिया गया है वह रुपया में दिया गया है और संख्या में दिया गया है आपका अनुपात, तो उसको रुपया में चेंज किया जाता है। ठीक है, तो रुपया में आप चेंज कीजिए तो यहाँ 5 यानी 50 पैसा के 5 सिक्का है तो टोटल कितना पैसा हो गया? तो 250 पैसा हो गया। अब बताइए कि 25 पैसा के 4 सिक्का है तो टोटल कितना पैसा हुआ? तो 400। 25 चौके 100 पैसा और 10 पैसा वाला 3 सिक्का तो टोटल पैसा कितना? 30 पैसा। अब बताइए कि 250, 100 और 130 तीनों ऐड करने से आपको कितना होता है?
तो 338 आपको प्राप्त होगा, यानी 38 नहीं 30, 0 3 और 5 8, यानी 2 1 3, 380। 380 बराबर 171 पर डबल जीरो हो जाएगा, क्योंकि 171 आपको रुपया में दिया गया था, तो उसको आप पैसा में चेंज कीजिएगा। ठीक है, अब आप यहाँ से 1 बराबर निकालिएगा तो 171 पर डबल जीरो बटा 100, यानी 380 काटिएगा इसको, तो ये आपको कटेगा कितना बार में, 45 बार में। तो 1 का वैल्यू आपका 45 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से आपका सिक्कों की संख्या 5 पूछा गया है, तो 5 बराबर 5 गुने 45 कर दीजिए, तो 25 के 5 हाथ में 2, 5 के 20, 2 22, 225 हो जाएगा। उसी प्रकार से 4 बराबर निकालिएगा तो 45 गुने 4 कर देंगे, तो 5 के 20, 4 के 16, 2 18, 180। उसी प्रकार से 3 बराबर 45, 3 गुने 45 करेंगे, तो 15 के 5 हाथ में 1, 4 12, 15 के 5 और 4 12, 1 13, यानी आप ऑप्शन मिला सकते हैं। 125 आपका है, 225, 180, 135 आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। यानी इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपका अनुपात और समानुपात टॉपिक में पढ़ना है। अगला जो क्वेश्चन तीसरा दिया गया है वह मेंसुरेशन से है। वह क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक आयत जिसका आयाम 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है तो मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है। इस प्रकार निर्मित समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर मैं आप लोग को एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर किसी चीज़ की तार को मोड़कर जो पदार्थ बनाया जाता है तो दोनों का परिमाप इक्वल होता है, क्योंकि तार की लंबाई आपका सेम होता है, लंबाई कहे तो उसका परिमाप। ठीक है, तो यहाँ आपका आयत की परिमाप जो हो जाएगा त्रिभुज के परिमाप के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखाएगा समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर आयत की परिमाप। अब ये बताइए कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुने भुजा होता है और आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, अब बताइए कि आपकी लंबाई 4 है या 4 या 5 है। ठीक है, जो भी रहे, तो 3 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 5 कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, 3 तिहाई 9, तो भुजा आपकी 6 आ जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो बताइए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने 6 का स्क्वायर, 6 गुना 6, 2 दूने 4, 3 दूने 6, फिर 3 दूनी 6, यानी 9√3 आपका आंसर प्राप्त होगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन में देख रहे हैं 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। तो तीसरा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि आवृत्ति 10 हर्ट्ज की एक कंपन वस्तु की समयावधि क्या है। यानी ये साइंस से क्वेश्चन है जो जीएस पेपर में आते हैं। यानी आवृत्ति जो आपका दिया गया है 10 हर्ट्ज दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला होता है v बराबर आपका n लेमडा। ठीक है, तो v जो होता है सो ध्वनि की वेग होता है। ध्यान दीजिएगा, ध्वनि का वेग होता है, और n जो होता है आपका आवृत्ति होता है, और a लेमडा जो होता है सो तरंग दैर्घ्य होता है। और एक फार्मूला और होता है t बराबर 1/n है। तो t क्या होता है, आवर्तकाल होता है, यानी आवर्तकाल। तो यहाँ आपका पूछा गया है कि 10 हर्ट्ज की एक कंपन, तो आपका n बराबर 10 हर्ट्ज दिया गया है। ठीक है, हर्ट्ज क्या होता है, आवृत्ति का मात्रक। तो क्वेश्चन पूछा है कि समयावधि क्या है, तो t बराबर पूछा गया है, तो 1/n होता है, तो 1/10 हो जाएगा, तो 0.1 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ रहा होगा। ये सब फार्मूला को माइंड में रखिएगा और अपने कॉपी पर उतारने का प्रयास कीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन आपका दिया गया है 5 क्वेश्चन, वह कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग से है। एक निश्चित भाषा में बिग BIG को हज डॉलर लिखा जाता है और TIN को @ प्रतिशत के रूप में लिखा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा है BITING को क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं I आपका सेम है, दोनों में मिल रहा है, यहाँ आपका दोनों सिंबल मिल रहा है। तो यहाँ B का पूछा गया, तो B का आपका हच हो जाएगा, I का आपका ये, T का आपका @ फिर I का, N का आपका प्रतिशत और G का आपका हो जाएगा डॉलर। इस प्रकार से आपका आंसर आप मिला लीजिएगा। आपका ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन जो छठा पूछा गया है वह भी आपका रीजनिंग से ही है।
जैसे आप क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, यदि इस तरह के ग्रेटर देन का चिन्ह जहाँ यूज कर रहा है उसके जगह पर माइनस यूज करना है, और जहाँ आपको प्लस यूज करना है वहाँ आपको क्रॉस यूज के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी कहने का मतलब है ग्रेटर देन के जगह पर माइनस और प्लस के जगह पर क्रॉस का यूज करते भर में आपको वैल्यू निकालना है 5 इज़ ग्रेटर देन 2 और +3 का मान क्या होगा, तो ये 5 हो जाएगा और इसका मतलब -2 और +3। सबसे पहले कोष्ट क्रिया करेंगे तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 + 3 = 6 आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर भी 6 था आपका। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 कहता है यदि 12 अगस्त 2011 को शुक्रवार है, 12 अगस्त 2011 को शुक्रवार है तो 31 दिसंबर 2011 को क्या होगा? 21 दिसंबर 2011 को कौन सा दिन होगा? 21 दिसंबर 2011 आपके पास ऑप्शन है गुरुवार, बुधवार, सोमवार और शनिवार। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि ये आपका जो टॉपिक है रीजनिंग का है, और रीजनिंग में आपको कैलेंडर पढ़े होंगे, कैलेंडर मैं भी बताए हैं, बहुत आसान तरीक़ा से बताए हैं। जैसे आप देखिए कि आपका अगस्त, ये दिसंबर है, 2011 आपका मैच कर गया, तो अगस्त से दिसंबर आपको जाना है। तो सबसे पहले ये बताइए कि अगस्त के बाद सितंबर होता है, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर के बाद दिसंबर। तो अगस्त जो आपका होता है ये आपका अगस्त और सितंबर, अक्टूबर 21 का, दिसंबर 31, अगस्त आपका 31 का हो जाता होगा, जुलाई और अगस्त। ठीक है, तो अगस्त आप 12 दिन क्रॉस कर चुके हैं, तो 31 दिन का पूरे मंथ होता है। तो 31 में से 12 को आप डिफरेंस कीजिएगा, तो 31 में से पहले 12 घटाइएगा आप, 31 में से 12 तो आपका आ जाएगा 9, और ये आपका 9 × 11 और ये 2 में से जाएगा 19 आपका शेष बचेगा। तो आप यहाँ 19 लिखिए, या आप कैलेंडर पढ़े होंगे तो मैं आप लोग को डेज पढ़ाए होंगे। तो डेज का मतलब होता है कि नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाई 7, और रिमेनिंग जो आपका बचता है वही ओडेज कहलाता है। तो 19 में हम 7 से डिवाइड देंगे तो 7 दूना के 14, 14 5 19, यानी आपका 5 बचेगा ओडेज। और सितंबर आपका 30 होता है, तो 30 का ओडेज आपका 2 हो जाएगा, अक्टूबर 31 का ओडेज 3 हो जाएगा, नवंबर 30 का ओडेज 2, लेकिन दिसंबर हमको 21 जाना है तो 21 का ओडेज 0 हो जाएगा। तो 5 2 7 3 10 तो 12, 12 में 7 से भागा दीजिएगा तो आपका 7 5 12, 5 बचेगा, 5 आपका बच गया। और क्वेश्चन देखिए 11 से अगस्त से हम दिसंबर गए हैं, इसमें 5 दिन आपका ऐड होगा, तो 5 आप जोड़िएगा, तो शुक्रवार के 5 दिन जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो आपका आंसर जो प्राप्त होगा बुधवार प्राप्त होगा। पर ऑप्शन को मिला सकते हैं। एक बार फिर से देखिए इस क्वेश्चन को, आपको अगस्त से दिसंबर तक जाना है, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मेन बात आपको ये समझना है फर्स्ट को कि अगस्त मेरा 31 का होता है, हम 12 दिन क्रॉस कर चुके हैं, तो शेष 19 बचा, 19 में 7 से भागा देंगे 5 लिखाएगा। सितंबर पूरे क्रॉस करना है, 30 का मतलब 2, अक्टूबर भी क्रॉस करना है, 31 का मतलब 3, और नवंबर भी क्रॉस करना है तो 30 का मतलब 2, और दिसंबर आपको 21 तक जाना है, तो 21 का ओडेज 0 होगा, क्योंकि 27 आपका कैंसिल हो जाता है। ठीक है, सभी को जोड़ते हैं तो ओडेज 5 आता है, तो 5 का मतलब शुक्रवार के आगे 5वां दिन कौन सा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, आपका कैलेंडर से क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। अगला जो आपका क्वेश्चन है वह क्वेश्चन 8 नंबर जो है आपका साइंस पेपर से है, ऑब्जेक्टिव टाइप से है। कहता है एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, आधुनिक आवर्त सारणी में इसका स्थान क्या होगा? तो ये ऑप्शन नंबर बी देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में इसका स्थान 3 होगा, समूह 17 के। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं वह क्वेश्चन जो आप देख सकते हैं 9 क्वेश्चन कहता है एक धनराशि को 2 वर्ष के लिए 6% ब्याज की वार्षिक दर से निवेशित करने पर 75 रुपया ब्याज प्राप्त होते हैं, तो निवेश की गई धनराशि कितनी है? इसमें आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की चर्चा नहीं है, लेकिन आप सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन से बना सकते हैं, क्योंकि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है जहां आपका CISI की कोई चर्चा नहीं रहता है, तो आप सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला बैठाया कीजिए, आपका आंसर मैच कर जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है P × R × T/100 = SI। आप बताइए कि आपका मूलधन निकालना है
तो P जो कहते हैं हो जाएगा, R वैल्यू दिया गया है 6 और समय 2/100 और ब्याज जो आपका मिलता है 75 रुपये मिलता है। ये आप देखिए 2 से कैंसिल कीजिएगा तो 50 बार में, 3 से कैंसिल कीजिए 2 से तो 3 दूना 6 और 25 दूने की 50 और 3 से कैंसिल कीजिएगा 25 दिया 75, तो P बराबर 25 गुना 25 बराबर आपका हो जाएगा 625। तो आपका आंसर जो प्राप्त होगा 625 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन 10 क्या कहता है? 10 क्वेश्चन जो आपका दिया गया है रीजनिंग लेवल से दिया गया है। 16 है, 32 है, 64 है, 128 है और डॉट डॉट इस क्रम का 11वां अंक क्या होगा? तो सबसे पहले आप एपी और जीपी पढ़े होंगे, तो सबसे पहले आप चेक कीजिए कि यह किस कंडीशन में है। तो ये बराबर आपका 16 हो जाएगा, तो 32 में से आप 16 को घटाइए तो 16 प्राप्त होगा। 64 में से 32 घटाइए तो 32 दूनी 64, यानी आपका जो प्राप्त होगा 32 प्राप्त होगा। और 128 में तो ये आपका एपी में नहीं दिया गया है, अब इसका जीपी में दिया गया है। जैसे आप देखिए ए बराबर आपका 16 हो जाएगा, तो 32 में हम 16 से भागा देंगे, 16 दूना 32, 64 में 32 से भागा देंगे तो 32 दूना 64, 128 में 64 से भागा देंगे तो 2, यानी भागा देकर जो भी आपका निकाला जाता है तो रेशियो निकाला जाता है आर, तो आर बराबर आपका 2 हो जाएगा। एक फार्मूला होता है टीएन बराबर फार्मूला होता है a इंटू आर टू द पावर n-1। इस फार्मूला को आप जानते होंगे, a इंटू आर टू द पावर n-1। a आपका फर्स्ट टर्म होता है, r आपका रेशियो जो डिवाइड दे के निकाला जाता है, n आपका नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म आपका 11वां निकालना है, तो t आप 11 बैठाइएगा, a का वैल्यू आपका 16 हो जाएगा और इंटू r का वैल्यू आपका 2 हो जाएगा और n का जहाँ पर 11-1, तो 16 इंटू 2 के पावर 11 में से एक जाएगा तो 10, तो 16 गुना 2 के पावर 10 कीजिएगा तो ये आपका 2 के पावर 10 लिखाएगा। आपका ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन दिया गया है 16,348, 16,384, 16,834 और 13,684। तो ये 2 के पावर 10 को आपको तोड़ना पड़ेगा। आप इसको तोड़िए, 2 के पावर 10 का कितना होता है? 2 दूना के 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32। इसी प्रकार से आपको तोड़ना पड़ेगा। आंसर हम देखते हैं इसका कितना आंसर। 2 के पावर 10 को तोड़ा है, 1024 इसका आएगा, यानी 16 गुने 1024 कीजिएगा तो आपका आंसर जो प्राप्त हो जाएगा वह हो जाएगा 16,384, यानी आपका आंसर जो होगा 16,384 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैं आप लोग को क्वेश्चन के साथ कुछ क्वेश्चंस को होमवर्क दे रहे हैं। वह क्वेश्चंस इस प्रकार से है, बोर्ड पे दिया गया है। 2 क्वेश्चंस होमवर्क दे रहे हैं, एक क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन जो देख रहे हैं, एक क्वेश्चन जो 11 जो दिया गया है वह सेलोगीज में से है। उसमें ए में का पर्वत है, बी में शहर है और सी में कागज़ है। इसमें कंडीशन आपको बताना जाना है कि कौन सा कंडीशन इसका सही होगा। और बी जो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वह आपका एक्स का वैल्यू निकालना है, जबकि एक्स जो है धनात्मक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये क्लास अगर आपको समझ में आता है तो इस क्लास को आप लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और एक बात, जो बेरोजगारी का मुद्दा चल रहा है तो आप उस पर लगे रहिए, ऐसा नहीं है कि भूल जाइए, आप लोग उस पर लगे रहिए और एक यूनिटी बनाइए ताकि सरकार सही समय पर और सही निर्णय दे। तो मैं आप लोग को पढ़ाता रहूँगा और ताकि आप लोग को पढ़ने में मन लगे और यह पढ़ाई आगे भी जारी रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के बाद। थैंक यू।